बीए भाग द्वितीय की भारतीय संगीत विषय की छात्राओं का इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम आपके सैद्धांतिक प्रश्न पत्र प्रथम की यूनिट प्रथम का राग विवरण का टॉपिक है। उसके अंतर्गत राग जौनपुरी का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार आप इस दोहे में देख रहे हैं, दधनी स्वर कोमल रहे, आरोहन गा हानि, यानी पहली पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि जिस राग में गंधार, धैवत और निषाद कोमल रहें और आरोहन गा हानि, यानी आरोह में गंधार को छोड़ना है, वर्जित करना है। धगवादी संवादी से जौनपुरी पहचान। धगवादी संवादी मतलब जिसका वादी स्वर ध हो और संवादी स्वर गंधार हो, ऐसा राग को जौनपुरी पहचानना चाहिए। यानी यह आसावरी थाट से उत्पन्न राग हुआ। आसावरी थाट से उत्पन्न राग हुआ मतलब आसावरी थाट कौन सा होता है? जिसमें ग ध नी कोमल हो और बाकी सभी स्वर शुद्ध हों, ऐसा थाट आसावरी थाट कहलाता है। तो जौनपुरी राग में भी यही स्वर है, इसलिए जौनपुरी को आसावरी थाट से उत्पन्न राग कहा जाता है। इसमें गंधार, धैवत और निषाद कोमल प्रयुक्त होते हैं। आरोह में ग वर्जित किया जाता है और अवरोह में सभी सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होने के कारण इस राग की जाति षाडव संपूर्ण है। वादी स्वर इस राग का धैवत है और संवादी स्वर गंधार है। गाने और बजाने का समय इसका दिन का दूसरा प्रहर बताया गया है। आरोह इस प्रकार होता है राग जौनपुरी का, सा रे मा पा ध नी सा। अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार है, मा प नी ध प ध म प ग रे म प। इस राग की अन्य विशेषताएं हैं कि इसके नामकरण के बारे में एक धारणा यह भी है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन फरकी ने इस राग की रचना की थी और इसलिए इस राग का नाम जौनपुरी हो गया। इसका एक समप्रकृति राग है आसावरी। आसावरी और जौनपुरी में फ़र्क जो है वो उसके आरोह में फ़र्क है। जौनपुरी में जैसा कि बताया गया है, आरोह में गंधार वर्जित है, सा रे मा पा ध नी सा, ये जौनपुरी का आरोह है। आसावरी में आरोह में गंधार तथा निषाद दोनों वर्जित है, तो उसका आरोह इस प्रकार होगा, सा रे मा पा ध सा। ये मुख्य फर्क जौनपुरी और आसावरी में है। जौनपुरी का क्योंकि वादी स्वर धैवत है, कोमल धैवत, और इसलिए इसको उत्तरांगवादी राग कहा गया है और इसका चलन भी अधिकतर सप्तक के उत्तरांग में होता है और तार सप्तक की तरफ होता है। जौनपुरी राग में प और ग की संगति, प और कोमल ग की संगति बार बार दिखाई जाती है, बार बार इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? मा प ध मा प ग रे मा प ग रे मा प। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके न्यास के स्वर यानी ठहराव के स्वर सा व प हैं और जैसा कि बताया गया है ऑलरेडी
इस राग का सम प्रकृति राग है आसावरी। इस प्रकार राग जौनपुरी के विषय में ये कुछ बातें आपको मैंने बताई। इनमें से अगर किसी चीज़ में आपको कोई जिज्ञासा हो या कोई शंका हो तो उसको आप ग्रुप में रख सकते हैं, जिसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।